सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक, सानी साग सानी साग सानी साग सापा मामा सानी साग सानी साग सानी साग सानी रे धा। आप मुझसे बिना मिले ही जा रहे हैं? गुस्सा है मुझसे? नहीं, तू जा। मैंने बोला था ना बाहर जाने का जरा काम के लिए। तो मालिक अंदर चलिए ना, थोड़ी देर मुझसे बातें कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाना। नहीं, मैं चलता हूँ, फ्लाइट मिस हो जाएगी मेरी। तू बैठ अपने दिकरे के साथ, ने बात कर उसके साथ। मालिक आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपकी बहुत याद आएगी। फोड़ हमेश के लिए तो नहीं जा रहा ने, जो गया ने फटाफट वापस आऊंगा। पक्का ना मालिक? आप 10 दिन में लौट आएंगे ना? आ जाओ। ये आखिरी मुलाकात है तुम दोनों की, मिल लो। आप तो बाहर जा रहे हैं, पर बाकी लोग मुझसे मिलने आएंगे ना? ये भी गाड़ना चाहिए बात करे छे। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, पर घर वाले तो है ना, वो आएंगे ना तुझसे मिलने। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप अंदर आइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मालिक से बात तो कर लेने दो, इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मालिक मुझे वहां जाके फोन करना, और अब जल्दी आना, मुझे यहाँ से लेके जाना। माँ अब आप मेरे साथ रहेंगी, आपको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। पर जब मालिक आएंगे तो हम अपने घर ही जाएंगे ना? जरा अपनी माँ का ध्यान रखना हो। बेटे से ये नहीं कहा जाता है कि उसे अपनी माँ का ख्याल रखना होता, लेकिन माँ आप इनसे कह दीजिए कि जब आप इनके साथ नहीं होगी तो अपने खाने पीने का ख्याल रखें। संतू ने मैं जब मजबूरी में दूर होते हैं ना विशाल, तो पास आ जाते हैं। चल संतोषी, मैं जाता हूँ। मालिक अपना ख्याल रखना, और चाय में चीनी कम डालना, और जल्दी वापस आना। चलिए माँ। रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। आज तक मालिक व्यापार के लिए कितनी बार बाहर गए, पर कभी ऐसा खालीपन महसूस नहीं हुआ। पता नहीं आज क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का एक हिस्सा ही छूट गया। माँ चले?
तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, रिश्ता पुराना है, आंसू चुराना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। विशाल बोल रहा हूँ। बोलो विशाल। मैंने कहा था ना कि मैं करके दिखाऊंगा। धर्मराज और संतु को मैंने अलग कर ही दिया। धर्मराज खुद आया है संतु को मेरे पास छोड़ने के लिए। वाह, गुड न्यूज विशाल। धर्मराज तो गुरूर और अहंकार का दूसरा नाम है और उन्होंने तुम्हारे सामने घुटने टेक दी, हार मान ली। इनक्रेडिबल विशाल, क्या बात है, तुमने तो पानी में लकीर खींच दी। जॉब वेल डन। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं धर्मराज और संतु को अलग कर दूं और कुछ नहीं। उसके आगे तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब तुम देखना धर्मराज मायावंशी किस तरीके से टूटता है। संतु से बिछड़ने के बाद उसकी आधी ताकत तो खत्म हो ही गई है, उसकी बाकी की ताकत मैं निकालूंगा। बाय। आप लोगों ने संतु को जाने कैसे दिया? कद्दू, पापा की मर्जी थी। पर आप लोगों ने डैड को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? कद्दू, धर्मराज ने जो भी किया है वो ठीक किया है। संतु की हालत ही ऐसी थी। पर बा, आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस घर के हालात बिगड़ जाएंगे? और वो विशाल, वो तो यही चाहता है कि डैड और संतु अलग हो जाए। कद्दू, अब इन सारी बातों को बोल के क्या फायदा है? मैंने भी बहुत समझाया नानका को, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। गलती मेरी ही थी। मैंने ही उसे सबसे पहले कहा कि अगर संतु को कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ विशाल है। छोड़ा है आप मेरी माँ को। डैड, ठीक नहीं किया आपने। विशाल ने सिर्फ आपको ही नहीं, आज हम सबको हरा दिया। ना आपने हमारे साथ ठीक किया, ना ही संतु के साथ। कद्दू, जानती हूँ बा, इस समय मुझे डैड से ये सब नहीं कहना चाहिए था, पर बा, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब तो सच है ना? की चिट्ठी। अरे आंसू क्यों बहाती है डफोड़? पत्र लिखा है, दंड नहीं सुना रहा हूं तुझे। जो अबे सांभड़ मारी बात, अभी मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों के लिए तो जा रहे, हमेशा के लिए थोड़ी। अपना ध्यान रखना, समझी ना छोकरी। सबका ध्यान रखती है पण अपना ध्यान रखना भूल जाती है। इतला माटे ज तेरे से दूर होता हूं ने तो अधिक चिंता होती है मुझे तेरी। अने सांभळ, तेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है ना। समय पर भोजन करना अने दवा लेना मत भूलना। तेरी सब दवा रखी है पुटली में हो, सामान के साथ में। अने हाँ, तुझे इमली पसंद है ना,
वो भी रखी है तेरे सामान के साथ। मैंने खुद पेड़ पे चढ़ के इमली तोड़ा है। हाँ, खरेखर कहूं छू। અને હા, તું માને કે ના માને, ડોહી થઈ ગઈ છે, તું બુઢી हो गई है। झूठ, बूढ़े तो आप हो रहे हैं। હવે તું बोलेगी कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। अब मैं बूढ़ा तो तू मेरी बुढ़िया हुई क्या नहीं है? बरोबर છે વાત। जैसा जैसा बोला है ने वैसा करना। અને ધ્યાન રખના, સવાર ને સાંજે दूध पीना। अपने लिए नहीं पर मेरे लिए अपना ख्याल रखना हो। मुझे आपकी याद कभी नहीं आएगी, क्योंकि याद तो उससे किया जाता है जिसे हम भूलते हैं। क्या बात है माँ? मालिक की याद आ रही है। ये तो गलत बात है ना। आप मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हो। इनफैक्ट आप मेरे साथ हो लेकिन मेरे पास नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अपनी तुलना पापा से मत करो। वो अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। इसलिए तो मैं आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। आप हर रिश्ते को जी जान से निभाती हैं। अब रोना बंद करो और मुस्कुराइए। आप ऐसे ही अच्छी लगती हो। माँ मैं अभी आता हूँ। मालिक चाय तरोफे ने भिजवाई है। चाय नहीं पीनी मुझे, लेके जा। धर्मराज, कब तो चाय नहीं पिएगा? संतू को जाते हुए एक दिन नहीं हुआ और तेरी हालत देख। कुछ नहीं बा, सब ठीक है। पहला दिन है ना, એટલે और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तू चिंता मत कर मेरी, सब बरोबर हो जाएगा। सिर्फ तेरा मन ही खाली नहीं है,
पूरा घर खाली खाली है, जैसे घर में प्राणी नहीं। सबके मुंह पर से मुस्कान चली गई है। तरु को देख, सारा दिन संतु के साथ झगड़ती थी, ऐसा दिखावा करती थी जैसे कि वो संतु पर चिढ़ती है। राज एकदम चुप हो गई है। मेरी तो बेटी चली गई, पर मैं दुखी नहीं हूं। हाँ, मैंने उसको दूर भेजी है उसकी भलाई के लिए। मुझे जो तरस आती है संतु पर, उसे तो पता भी नहीं कि इस घर में नहीं है। वो तो भ्रम में जी रही है। हाँ, काम हो चुका है। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वो मकसद पूरा हो गया। धर्मराज और संतु फाइनली अलग हो ही चुके हैं और अब आपके लौटने का वक्त भी आ गया है। उन लोगों को बता दो कि आप जिंदा हो जो लोग आपको मरा हुआ समझते हैं। हाँ माँ, अब आपको जल्द से जल्द लौटना ही है। बहुत मिस करता हूँ आपको, बहुत ज्यादा। तेरी खुशियों के दिन खत्म हो गए संतु, क्योंकि अब मेरी मेघा माँ आ रही है।